फील्ड मार्शल मुनीर को इस बार इस्लामाबाद से घसीटकर दिल्ली के लाल किला के सामने इसको मुजरा कराने का तैयारी जो है दिल्ली में पूरा हो रहा है। और यकीन मानिए जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में अधूरा रह चुका था, इस बार कमी को पूरा किया जाएगा। बहुत सपना था मुनीर का कि 2 नेशन थ्योरी बोलकर पहलगाम हमला करवाना, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं, वही हिंदू तुम्हारा मजा लेने वाले हैं, वो भी नंगा नाच तुम्हारा दिल्ली के लाल किला के सामने होने वाला है। दिल्ली पे झंडा फहराना पाकिस्तानियों का सपना है और पूरे पाकिस्तानियों का ये चीज़ है, लेकिन सपना सपना ही रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुनीर जरूर पूरा करेगा, वो मुजरा करेगा हिंदुओं के सामने, वो चीज़ हो रहा है। आप देखिए वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री या फिर कह सकते हैं एम्बेसडर जो है मुत्तकी इंडिया आया हुआ है 8 दिन के दौरा पर। और ये 4 सालों में पहली बार है जबकि अफगानिस्तान पे तालिबान का जो है सत्ता का मतलब पूरा तरह से काबिज हो चुकी है। उसके बाद से 4 साल के बाद 2021 में जो सत्ता हासिल किया था तालिबान ने अफगानिस्तान पे, उसके 4 साल के बाद अब जो है यहाँ पे इंडिया का एम्बेसी अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान का एम्बेसी इंडिया में खुलने जा रहा है, खुल चुका है। ये क्यों हो रहा है? इस पर बहुत ही स्ट्रेटेजिक चीज़ छुपे हुए, क्योंकि अफगानिस्तान में आपको पता है मिनरल्स का भरमार भरा पड़ा है। मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जो चीज़ हमको ज़रूरत है, जो सेमीकंडक्टर चिप में यूज होता है, वो सारा कुछ वहाँ पड़ा हुआ है, दुर्लभ वस्तु है। उसी चीज़ को निकालना भी हमको और अफगानिस्तान से रिश्ता मजबूत करना है, क्योंकि अफगानिस्तान का जो है सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो चुका है इंडिया के लिए। इंडिया में आपको पता है पहलगाम हमला हुआ था तो कंडेम किया था इसको अफगानिस्तान के तालिबान जो शासक है उसने। ये सारी चीज़ को हमको पता है। लेकिन अभी जो है हमने तालिबान को, आपको पता है अर्थ क्यों क्या गया, तो वहाँ पे हमने मेडिकल सुविधाएं भेजवाई, अनाज भेजवाया। अभी जो है जो आए हुए हैं विदेश मंत्री मुत्तकी, उसको हमने 20 एम्बुलेंस दिया, मेडिकल सुविधाएं दी, दवाइयाँ दी, जो CT स्कैन MRI का जो भी मशीन होता है वो सारा कुछ दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे ही अफगानिस्तान का एम्बेसडर इंडिया में आया, इंडिया में आने के बाद उसके पीछे से जो है वहाँ पे काबुल पे जो है अफगानिस्तान का राजधानी, जैसे कि इंडिया का राजधानी दिल्ली है, वैसे ही अफगानिस्तान का राजधानी काबुल है, तो काबुल पे एयर स्ट्राइक कर देता है पाकिस्तान। वो भी एयर स्ट्राइक क्या करता है, वहाँ पे पटाखा निकलता है। पता चलता है कि दिवाली का जो है बिड़िया बम पटाखा है। बिड़िया बम भी तो इससे ज़्यादा आवाज़ करती है, लेकिन पाकिस्तान का पटाखा आवाज़ ही नहीं करता है। वो बोल रहा था कि हमने इसको मार दिया, TTP के प्रमुख को मार दिया, लेकिन वो पाकिस्तान में ही था भाई साहब, और पाकिस्तान में वो वीडियो जारी करके बोला कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ। तो ये अब जो है पाकिस्तानियों का हालत है, करते कुछ और है, कहते कुछ और है, और डरपोक है ये लोग। लेकिन अब जो है TTP जो है अब वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा पे अपना कर रही थी हमला। खैबर पख्तूनख्वा पे TTP हमला क्यों ना करे? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में ज़मीन को हड़पा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान का वो ज़मीन था। वहाँ पे देखिए खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पठान लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे ना ही स्कूल है खैबर पख्तूनख्वा में, ना ही सड़क अच्छी है, और वहाँ के लोगों को ये लोग घर भी नहीं देते हैं। वहाँ के लोगों को ये लोग खाना भी ठीक से नहीं देते हैं, ना ही कपड़ा देते हैं, और बड़ी बड़ी बात करते हैं पाकिस्तान के मीडिया में आकर वहाँ के नेता मंत्री ये सब। आपको पता है पिछले दिनों तालिबान के ही कुछ लोगों को मतलब 30 से 35 या फिर 12 ऐसे कुछ आंकड़ा था, वहीं पे एयर स्ट्राइक किया, अपने ही लोग को मारा गया। तो इतने ही अपने थे तालिबान जो लोग हैं, अफगानिस्तान लोग जो कि आपके खैबर पख्तूनख्वा में बसे हुए हैं, तो उनके ऊपर आपने एयर स्ट्राइक किया पिछले दिनों, फिर उसके बाद तालिबान पे किया। तो इससे पता चलता है पाकिस्तान अपने आवाम का नहीं है। अगर पैसा मिले, डॉलर मिले, तो अपने आवाम को बेच देता है। आपको पता होगा हिस्ट्री में आप जाइए, जो कोल्ड वार चल रहा था जो है, अब पहले हुआ करता था रसिया जो है, वो पहले आपको पता है वो शायद से कुछ उसका नाम है SSR की या फिर कुछ और नाम था उसका, वो हुआ करता था। उसके ऊपर अमेरिका का जो है मदद इसी पाकिस्तान ने किया था, डॉलर खा कर। तभी आपको 90 के दशक में दिखा होगा पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था आगे जा रहा था। लेकिन ये क्यों जा रहा था आगे? क्योंकि पाकिस्तान अपने लोगों को मरवा रहा था, अपने लोगों के मरने का पैसा ले रहा था, बिजनेस कर रहा था लोगों का। इसीलिए फिर भी पाकिस्तान वहाँ से भी आगे जा सकता था, अपने देश में अच्छा डेवलप कर सकता था। लेकिन आपको पता है जिसको चीज़ जो दान में मिलता है, जिसका वो मेहनत, उसको पता ही नहीं कि उसकी मेहनत उसके पीछे उसका है, इसके लिए वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। वो फिर देश हो या फिर अपने बाप से मिला हुआ विरासत हो, तो विरासत में पाकिस्तान मिला पाकिस्तानियों को, तो इसने
लुटाया उसको। अब देख रहे हैं आप लोग गृह युद्ध का स्थिति पैदा हुआ है। तो अब जो है यहाँ पे जो आए हुए मुत्तकी, उन्होंने बोल दिया, पाकिस्तान को धमका दिया है कि देख लो, पूछ लो अंग्रेज़ से। अंग्रेज़ ने बहुत साल कोशिश किया तालिबान पे राज करने का, लेकिन नहीं कर पाए। अमेरिका से पूछ लो या फिर रसिया से पूछ लो, हम लोग कैसे उसको भगाए। 20 साल आपको पता है अमेरिका आकर बैठा हुआ था अफगानिस्तान में, लेकिन तालिबान ने उसको भगाया और 2021 में उसे अमेरिका को सारा चीज़ छोड़कर भागना पड़ा था। बाकायदा वहाँ पे हथियार पूरा छोड़कर भागना पड़ा था, क्योंकि अफगानिस्तान से वो जीत ही नहीं पाए। तो ये सारा चीज़ है। अब बताते हैं आपको, अमेरिका को जो है, अमेरिका ने थ्रेट दिया है, मतलब धमकाया है अफगानिस्तान को। पहले बोल रहा था कि दे दो हमको बगराम एयरबेस दे दो, लेकिन जो अफगानिस्तान ने ये इसे डिनाई कर दिया कि नहीं भाई, हम तुमको बगराम एयरबेस नहीं देंगे। कोई भी देश किसी दुश्मन को तो अपना एयरबेस देगा नहीं, जो कि 20 साल आकर उसी के देश को तबाह कर चुका है। उसी की राजधानी आपको पता है, बगराम एयरबेस काबुल में है, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी में। तो कैसे अपने राजधानी में बैठने दे सकता है अमेरिका को। अमेरिका इसी एयरबेस को छोड़कर 20 साल के बाद गया था, यहीं पर फिर आकर वो बैठे, तो ये अफगानिस्तान कैसे दे सकता है। अफगानिस्तान एक वक्त डर में आकर दे भी सकता था, या फिर कुछ ऑफर के नाम पर अमेरिका कुछ ऑफर देता, दे भी सकता था। लेकिन इसी को देखते हुए जो है इंडिया ने भी बुलाया है मुत्तकी को, विदेश मंत्री को, कि थोड़ा इससे पार्टनरशिप अच्छा से किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है बहुत सालों से अपना जो है बनाए हुए, 2001 से ही हमने अफगानिस्तान से अच्छा रिश्ता बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का बिजनेस करने का बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे रियल अर्थ मिनरल्स है, बहुत तरीके का यहाँ पे बिजनेस हो सकता है। हमने सड़क बनाया यहाँ पे हमने डैम बनाया, जो सलमा डैम है। यहाँ पे हमने जो है संसद जो है वो बनाया। यहाँ पे बहुत प्रकार का हमने डेवलप किया, लेकिन 4 साल से जो डेवलपमेंट था वो रुका हुआ था, क्योंकि जो है तालिबान सरकार अफगानिस्तान पे आ चुकी थी। तो ये डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का भी बात हुआ है। ये जो विदेश मंत्री मुत्तकी आए हुए हैं एस जयशंकर के बीच में, और मुत्तकी ने बाकायदा कहा भी है, ऑफर भी करा है इंडिया के जो भी मिनरल्स कंपनी जो कि ये करते हैं, माइनिंग करते हैं, माइनिंग कंपनी को ऑफर दिया कि हमारे अफगानिस्तान में आकर आप माइनिंग करिए, यहाँ की चीज़ों को निकालिए, आप भी बिजनेस करिए, हमको भी अपना बिजनेस करने का मौका दीजिए। यहाँ पे अफगानिस्तान किसी भी देश को ऐसा नहीं बोला, लेकिन अफगानिस्तान जो है इंडिया को बोला। क्यों? क्योंकि इंडिया से उसका रिलेशनशिप अच्छा है, और हज़ारों सालों से हमारा अफगानिस्तान से अच्छा रिलेशन रहा है। हम लोग एक कह सकते हैं बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता रहा है, ये सारा कुछ रहा है। तो अफगानिस्तान में हम लोग का बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत लंबा बॉर्डर एरिया भी शेयर करता है पाकिस्तान अफगानिस्तान में। वो बॉर्डर एरिया पर विवाद छिड़ा हुआ है, आपको पता है। POK जो है डायरेक्ट हमारा POK अफगानिस्तान से के बॉर्डर को शेयर करता है, लेकिन POK जो आपको पता है पाकिस्तान के कब्जे में, तो उसको छुड़वाना है। तो इसी सारे पे भी बात हुआ है, कैसे वहाँ पे पार्टनरशिप के तहत अफगानिस्तान वहाँ से हमला करेगा खैबर पख्तूनख्वा पे, और हम POK पर धावा बोलेंगे। अब देखिए, ये तो बात रहा अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के एयरबेस को मांग रहा था, तो अमेरिका ने उसको धमकाया भी, लेकिन अफगानिस्तान ने मना कर दिया कि हम अपने बगराम एयरबेस को नहीं देंगे। इंडिया ने भी इसमें मीटिंग किया था, आपको पता है। रसिया ने भी किया, चाइना ने भी किया। चाइना, रसिया और इंडिया यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान ये एयरबेस 101% या फिर 200% आप लगाइए, बगराम एयरबेस नहीं देने वाला। अब बात करते हैं पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान कैसे घिरा है? पाकिस्तान आपको पता है, पहले उसका नाजायज़ बाप चाइना था। ओरिजिनल बाप तो हम है, क्योंकि हमसे ही वो अलग हुआ है पाकिस्तान। तो ओरिजिनल बाप तो पहले इंडिया ही है। इंडिया के जितने भी लोग हैं, 125 करोड़, 144 करोड़ या फिर 40 करोड़ जितने भी लोग हैं यहाँ के, सब पाकिस्तान के बाप हैं। तो पाकिस्तान के रियल बाप हम हैं पहले। उसके बाद आप देखिए, नाजायज़ बाप जो है वो चाइना था। तो चाइना से ये एड मांगने गया, चाइना ने धुतकार कर भगा दिया कि अमेरिका से तुम जाकर अमेरिका को बाप बना रहे हो, तो उसी से पैसा मांगो। भगा दिया इसको, धुतकार कर भाग यहाँ से, कहा चाइना ने। तो इसको जाकर अमेरिका ने वहाँ पे एक डील किया। आपको पता है, पिछले 6-7 महीने में 3-4 बार मुनीर जो है वो चला गया वहाँ पे अमेरिका, और जाकर सूटकेस खोल कर दिखा रहा है कि ये लीजिए साहब, हमारे पास मिनरल का भरमार पड़ा हुआ है, हम आपके बूट पॉलिश करेंगे, आपके बूट चाटेंगे, लेकिन हमको पैसा देते रहिए। आप हमारे माई बाप हैं, हमको पैसा देते रहिए, हम आपके काम आते रहेंगे। तो ये सारा कुछ किया है। पहला कंसाइनमेंट भी जो है वो 500 बिलियन का डील हुआ है। पहला कंसाइनमेंट जो है वो पाकिस्तान से अमेरिका जा भी चुका है, रियर अर्थ मिनरल का, जो कि सेमीकंडक्टर चिप में यूज होता है। और इसी का आजकल का ज़माना है, आपको पता है। AI और इलेक्ट्रिक कार है, बहुत सारा चीज़ जो है वो बनता है। पाकिस्तान यहाँ पे
डील कर चुका है। तो वहाँ के लोग जो है बोल रहे हैं कि कैसा डील तुमने किया जाकर, मतलब मुनीर को कैसा डील अमेरिका से जाकर किया, जिसका पता खुद पाकिस्तान के लोगों को नहीं है। एक बंद कमरे में आप सोचिए 1 से 1.5 घंटा पाकिस्तान का, देखिए मुनीर जो है मिलिट्री का वो प्रमुख है, पाकिस्तान का मुनीर जाके वहाँ पे डील कर रहा है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, सोचिए। इसी से पता चलता है मिलिट्री का पावर वहाँ पे है, मिलिट्री सारा कुछ कंट्रोल करती है। तो वहीं पे आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जाकर इससे साबित हो जाता है कि मिलिट्री का वहाँ पावर है, प्राइम मिनिस्टर का नहीं। वो तो तीसरे बार में प्राइम मिनिस्टर को ले गया है वहाँ पे मुनीर शहबाज शरीफ को दिखाने के लिए, शो पीस करवाने के लिए, सिर्फ फोटो शूट करवाने के लिए। अदरवाइज सारा डील तो मुनीर ही किया है 2-3 बार जाकर। तो मुनीर जो है वो डील किया 1.5-2 घंटा बंद कमरे में, और ये पहली बार हुआ है यहाँ पे किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट से और किसी पाकिस्तान का मतलब जनरल का वहाँ पे मीटिंग होना, ये बहुत रेयर है। और यहाँ पे जो हुआ वो कौन सा कागज़ है, क्या साइन हुआ, क्या कुछ हुआ, उस चीज़ को दिखाया ही नहीं मुनीर ने। और वहाँ के लोग सवाल कर रहे हैं, अपोजिशन वाले सवाल कर रहे हैं। और आपको पता है वहाँ पे इमरान खान जो है वो भी इसका सवाल उठा रहा है और वह उसके पार्टी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मुनीर जो है वो जवाब देने के काबिल नहीं अभी है, वो बता नहीं रहा कि क्या वो डील हुआ। लेकिन जो भी डील हुआ इस बार भी वो अपने देश को बेचा है। आपको पता है अफगानिस्तान के साथ हमने डील किया है, कर रहे हैं। अफगानिस्तान उधर से पीटेगा, इधर से इंडिया पीटेगा, उधर से चाइना। और आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में तो विरोध हो ही रहा है, अभी पिछले दिनों आपने पीओके में देखा ही, सिंध में हो ही रहा है। तो बाकी जो बचा गृह युद्ध वो तो होगा। तो ये आप तय मानिए 2025 के एंड या फिर 2026 के शुरुआती मिड साल में आप देखेंगे ये जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 हो रहा है। और ये होना तय है। और पाकिस्तान का खंड खंड में बचना तय है। एक प्रांत पाकिस्तान का बचेगा जो कि पंजाब हो सकता है, अदरवाइज़ पाकिस्तान नहीं बचेगा। क्योंकि आपको पता है अभी के डेट में भी जो रियल पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों से अगर आप पूछेंगे तो रियल पाकिस्तान जो है वो क्या है पाकिस्तानियों के लिए, वो पंजाब है। क्योंकि पंजाब डेवलप चीज़ है और पंजाब के ही लोग जो है वहाँ के सरकारी संस्थान में ज़्यादातर उनको काम मिलता है, या फिर पंजाब के लोग जो है वो बड़े व्यापारी होते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा सिंध वाले जो लोग हैं वो इनके गुलाम हैं बस। इसीलिए वहाँ पे गृह युद्ध का स्थिति पैदा हुआ है। पिछले 70 साल से ये चीज़ है, लेकिन ये अब मुद्दा उठ रहा है क्योंकि धीरे धीरे ही कुछ भी चीज़ होता है। अब देखिए चाइना कैसे पीटेगा। आपने सोचा कि सोच रहे होंगे कि मैंने बोला कि चाइना भी उधर से पीटेगा। चाइना तो ऑपरेशन सिंदूर 1 में उसका जो है मदद भी किया था, सैटेलाइट इमेज भी उसको दिया था, सैटेलाइट लोकेशन भी दिया था, सारा कुछ पर्दा के पीछे से वो मदद करता, हथियार भी दिया था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार चाइना जो है वो पीटने वाला है। क्योंकि आप देखिए वो पाकिस्तान ऑफर कर रहा है अमेरिका को। अमेरिका का एक जो पोर्ट है आपको पता हो तो एक जो पाकिस्तान का पोर्ट है ग्वादर पोर्ट जो कि कराची में, वो तो अमेरिका के लिए परमानेंटली बुक ही है। वो कभी भी आके अमेरिका वहाँ पे अपने चीज़ों को कर सकता है। लेकिन ग्वादर के बाद से आपको पता है एक बार 1971 में ग्वादर जला था, इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर 1 में जलने का कगार पर था, लेकिन नेवी को छूट नहीं दिया गया। लेकिन ग्वादर पोर्ट तो अमेरिका को मतलब दिया ही गया है, कभी भी आकर कर सकता है, उसका सेकेंड नाजायज भाव है पाकिस्तान का। लेकिन ग्वादर पोर्ट के बाद से आप देखिएगा पासनी पोर्ट अमेरिका को पासनी पोर्ट जो है ऑफ़र किया गया पाकिस्तान के तरफ से। पाकिस्तान का एक और पोर्ट है पासनी पोर्ट जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। ये पासनी पोर्ट जो है ये आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी में ये पासनी पोर्ट बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। इधर से आप देखेंगे तो चवाहर पोर्ट जो है वो इंडिया का जो कि वो आपको पता ईरान में बना रहा है, उस पर भी नज़र रखेगा। ये चाइना को दिया गया है जो ग्वादर पोर्ट पे चाइना अपना काम कर रहा है अभी के तौर पे। चाइना जो ग्वादर पोर्ट में काम कर रहा है उस पर भी ये नज़र रखेगा। 100 किलोमीटर पासनी पोर्ट से वो है, तो वहाँ पे चाइना या पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जा रहा है, उस पर भी ये नज़र रखेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है एक ही देश में 2 पोर्ट पर, एक पे अमेरिका और एक पे चाइना, दोनों कट्टर दुश्मन है। और अभी पता चल रहा है कि 1 नवंबर से 100% चाइना पे टैरिफ अमेरिका लगा रहा है। तो आप देखिए 2 दुश्मन को एक
साथ कैसे रखा जा सकता है। जैसे कि दो तलवार एक मैदान में नहीं रह सकते, वैसे दो दुश्मन एक साथ एक देश में कैसे रह सकते हैं। तो इसीलिए चाइना बहुत ज़्यादा गुस्सा है पाकिस्तान से, क्योंकि एक समय में पाकिस्तान दो बाप बनाने का कोशिश कर रहा है और वो हो नहीं सकता। एक समय में दो बाप किसी का कैसे हो सकता है। कोई एक ही नाजायज़ बाप हो सकता है, दो नाजायज़ बाप बनाने का कोशिश में लगा हुआ है और डॉलर कैसे भी कर कमा, तो ऐसे नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ है कि चाइना भी इससे गुस्सा है और चाइना मना भी कर चुका है कि हम पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे तुमको अब पैसा नहीं देने वाले हैं। पिछले 4-5 साल से वो काम को बंद किया हुआ है पाकिस्तान, और उससे मतलब डेवलप करने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भी है वो डेवलप करने के नाम पर पैसा पे डॉलर चाइना से ले रहा है और कुछ काम वो कर नहीं रहा है। तो यही आदत रहा है पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी ब्लड में ही है कि किसी भी तरह से बेईमानी करो, अपनी बेटी को बेचो, बहन को बेचो, पैसा आना चाहिए भाई साहब, डॉलर आना चाहिए। तो ये सारा काम जो है पाकिस्तानी करते हैं। लेकिन अब ज़्यादा दिन तक नहीं, अब वक्त आ चुका है वो कि अब चाइना या फिर कोई भी देश हो वो मिलकर इंडिया के साथ पाकिस्तान को पीटे, और इंडिया को ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान को पीटे, और जो आतंकवाद 70 साल से 75 साल से चला रहा है जब से पाकिस्तान बना है उसको ख़त्म परमानेंटली किया जाए। क्योंकि आप देखेंगे तो हम अगर पाकिस्तान को तोड़ देते हैं पंजाब प्रांत तक, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान पूरे तरफ से इंडिया से घिरा होगा और इंडिया जब मन करे तब पाकिस्तान को मार सकता है। तो ये सारा कुछ है और बहुत जल्द ये चीज़ होने वाला है। और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी कहा कुछ देर पहले इसी वीडियो में कि आप देखेंगे कि 2025 के एंड तक या फिर 2026 के मिड तक आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने वाला है। और हमारे जितने भी आर्मी जनरल है, हमारे एक BSF के चीफ थे, उन्होंने कहा ही कि बहुत जल्द होगा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 और हम पाकिस्तान के को नक्शे से हटा देंगे और वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा या फिर वो सोचेगा कि हमको इस भूगोल में रहना है या फिर नहीं रहना। तो ये चीज़ होने वाले हैं। और ऐसे ही कोई हमारे जो है इंडिया के जो भी जनरल हैं वो ऐसे ही कोई बयान नहीं देते हैं, और ये पहली बार ऐसा बयान दिया गया है, यानी कि पर्दे के पीछे हो रहा है कुछ। और जो सिंध के बॉर्डर इलाके में पाकिस्तान अपना मूवमेंट बढ़ा रहा है, उस पर भी राजनाथ सिंह ने बोला ही, जो आपको पता है गुजरात के बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे। तो ये सारा कुछ है। सर क्रिक आपको पता है विवाद चलता है पाकिस्तान के साथ, तो उस पर भी बोले हैं। गृह मंत्री भी ये इस चीज़ में लगे हुए हैं। और आपको पता है हमारे जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर वो तीनों सेनाओं प्रमुख हो, सभी ने कुछ ना कुछ बोला है। तो ऐसे ही नहीं बोला है, सभी का 2 दिन 1 दिन करके इसी अंतराल में आया है कुछ आपको पता है स्टेटमेंट। तो ये ऐसे ही नहीं है, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हमारे मिनिस्टर या फिर हमारे जनरल ऐसे ही पाकिस्तान के ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। एटलीस्ट मिनिस्टर तो छोड़िए, कम से कम जनरल तो हमारे ऐसे नहीं बोलते हैं। ऐसा बोला है यानी कि होने वाला है, और होने वाला भी इसलिए क्योंकि आप देखिए मुत्तकी आया हुआ है। 4 साल में हमने मुत्तकी के साथ कुछ नहीं किया। 4 साल में क्या हमने आपने नहीं देखा 4 साल से क्या फिर उससे पहले से हमारा पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा है? नहीं है। लेकिन अब इंडिया ने मन बना लिया है कि अब तोड़ना है, इसको कैसे भी हालात में तोड़ना है। और प्राइम मिनिस्टर या फिर सभी हमारे मिनिस्टर या फिर जनरल ने भी बोल ही दिया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी पोस्टपोन है, पॉज है। अभी पॉज का बटन दबाया हुआ है। ऐसा नहीं कि पॉज का बटन दबाया हुआ है तो पर्दे के पीछे काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है पूरा तरह से। पॉज इन द सेंस कि हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं पूरा तरह से, और उसको पॉज को बटन को जब हम फिर से रीस्टार्ट पे डालेंगे, रीसम पे डालेंगे, तो समझिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चालू हो गया है। तो ये सारा कुछ है। आप बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मैंने जो बात कहा उससे आप कितना ज़्यादा रिलेट रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझा पाया होऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।